एसएसटी का 16 चैप्टर है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा in a flowing italic style with beautiful calligraphy. Each page was beautified and decorated by artist from शांति निकेतन। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटालिक स्टाइल में लिखा था, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में, और हर पेज को शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने डेकोरेट किया था। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देयर इज़ अ सेट ऑफ लॉज दैट गवर्न्स एवरी नेशन। कुछ कानून बनाए जाते हैं जिससे कि हम अपने राष्ट्र को चलाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। these are written documents that mention the right and duties of the citizens of a nation and also states how the country should be governed। इसमें इन सिटीजन्स के, जो नागरिक होते हैं, उनके जो राइट्स है, उनके हक है, अधिकार है, कुछ ड्यूटीज़ है, वो सब लिखी होती हैं, और देश को कैसे चलाना है ये सब लिखा होता है। दीज लॉज फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। इन्हीं लॉज को, इन्हीं कानूनों को से एक राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, संविधान बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन हेंस बी सेट टू द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी देश का सबसे सुप्रीम पावर मानी जाती है, सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन अ सेट ऑफ रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शंस। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कई सारे रूल्स हैं जिनके बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट काम करती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा पास किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आया था, शुरू हो गया था, इस पर काम करना चालू कर दिया था इसके हिसाब से। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट्स टू पीपल टू हेल्प देम लीड बेटर लाइफ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ के नागरिकों को कुछ राइट्स दी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से निर्वाह कर सकें, और हमें कुछ ड्यूटीज़ दी हैं ताकि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें। दीज राइट्स एंड जो ये राइट्स हैं इनको फंडामेंटल राइट कहा जाता है, और जो ये ड्यूटीज़ हैं इनको फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? देयर आर 6 बेसिक राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल इट्स सिटीजन्स। हमें बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसके सारे नागरिक किसी भी बेस पे, चाहे वो कास्ट हो, चाहे सेक्स हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, जैसे मर्जी हो, गोरा हो, काला हो, किसी तरह से भी अनइक्वल नहीं है, सब बराबर के हैं। प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी, जैसे पहले छुआछूत होता था, अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आज ये गैर कानूनी है, पनिशेबल है, इसके लिए हमें सज़ा मिल सकती है। तो हम सब इक्वल है, हम किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ मैनी कल्चर्स। इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, लैंग्वेज है, रिलीजन है, अपनी अपनी धर्म और संस्कृति है। हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने धर्म संस्कृति को बचा के रखें, उसको उत्सव मनाएं, उसको प्रिजर्व करें। हम अपने संस्कारों को जैसे मर्जी चाहे वैसे चला सकते हैं। राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन हमें ये नया राइट दिया गया था एज़ पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 में शुरू हुआ था ये, कि सारे बच्चे 6 साल से 14 साल तक की उम्र को राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, उनको फ्री में एजुकेशन मिलेगी, और कंपल्सरी एजुकेशन सबको ही पढ़ना है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूल्स को 25% सीट्स अनप्रिविलेज बच्चों के लिए, अनप्रिविलेज बच्चे होते हैं जिन पे सारी सहूलियत नहीं होती, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको दिए जाएंगे। 25% किसी भी बड़े स्कूल में आप ट्राई कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नो सिटीजन कैन बी मेड टू वर्क अगेंस्ट हिज हर विश। किसी भी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ हम काम करने के लिए बाधित नहीं कर सकते। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन्स का शोषण, औरतों का शोषण नहीं कर सकते, बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, ये सब चीज़ें हमारे देश में गैर कानूनी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे देश में हम किसी भी धर्म को, अपनी मर्जी के किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। किसी भी इंसान को हम अपने धर्म को या किसी और धर्म को फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। Right to freedom. Constitution has given every citizen the freedom of speech and expression of thought, freedom to move freely and settle in any part of the country. हमारे देश में हम कुछ भी बात करने के लिए, हम स्पीच देने के लिए, अपनी बात प्रकट करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए, आज़ादी से कहीं भी घूमने फिरने के लिए, किसी भी देश के, अपने देश में किसी भी हिस्से में हम जाके रह सकते हैं। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हम चाहते हैं भोपाल में जाके सेटल हो जाए तो हम वहाँ पर जाके सेटल हो सकते हैं। इंडिया में हम कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। However, there is one restriction. एक रेस्ट्रिक्शन क्या है, एक रुकावट क्या है, कि हमारी फ्रीडम से किसी और की फ्रीडम पर प्रभाव ना पड़े, हमारी फ्रीडम से किसी और को कष्ट ना हो। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़।
एवरी इंडिविजुअल हैज़ बीन गिवन द राइट टू अप्रोच टू द कोर्ट फॉर जस्टिस टू फाइट फॉर हिज राइट्स। हर इंसान अपने हक अधिकार के लिए कोर्ट जा सकता है और अप्रोच कर सकता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, मुझे जस्टिस दी जाए। अब हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं? अ नेशन दैट गिव्स सो मेनी राइट्स टू इट्स सिटीजन ऑल्सो एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म सम ड्यूटीज एज गुड सिटीजन। जो देश हमें इतने सारे अधिकार दे रहा है, हमें कुछ ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म बाय ऑल सिटीजन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हर नागरिक द्वारा निभाई जानी चाहिए। कैसे, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? एवरी सिटीजन मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलो द लॉज ऑफ द कंट्री। हर इंसान को, हर नागरिक को हमारे संविधान को फॉलो करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम की और नेशनल फ्लैग की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑल सिटीजन मस्ट बी केयरिंग टुवर्ड्स ऑल लिविंग क्रीचर्स। जितने भी प्राणी हैं, चाहे जानवर है चाहे इंसान है, सबकी हमें केयर करनी चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड डेमोक्रेसी। हमें लोकतंत्र और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। मार कुटाई, दंगे फसाद नहीं करने चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारी प्रकृति है, हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हम उसका बचाव करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें अपने देश को बचाना चाहिए किसी भी कीमत पे। सिटीजन मस्ट अवॉइड सोशल एविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज। जो दुष्प्रथाएँ थी हमारे देश की, जैसे बच्चों के विवाह कर देते, छोटी उम्र में शादी कर देते थे, डाउरी, दहेज प्रथा, गैम्बलिंग, जुआ, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। ये सब हमें नहीं करना चाहिए। वी मस्ट वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखना चाहिए और उसको फैलाना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। अगर हमें कुछ अधिकार दिए तो हमारी ड्यूटीज़ भी बनती हैं। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। इफ़ वी हैव राइट्स दैट वी हैव ड्यूटीज़ टू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें इफ़ वी हैव द राइट टू एजुकेशन, हमें राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है तो हमें स्कूल जाना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। इफ़ वी हैव द राइट टू लिव इन इंडिया, अगर हमें अधिकार है कि हम इंडिया में रह सकते हैं तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप इट क्लीन। हमें इसको साफ रखना है। राइट्स और ड्यूटीज़ साथ साथ चलती है। अगर हमें राइट्स हैं तो हमें ड्यूटीज़ भी निभानी चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को पास हुआ था। इफ़ वी हैव राइट्स दैन वी हैव ड्यूटीज़। अगर हमारे पास राइट्स है तो हमारे पास ड्यूटीज़ भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन अ सेट ऑफ रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शन। कुछ सेट और रूल्स के सेट हैं जो इस पर हमारी गवर्नमेंट काम करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सैड टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे सुप्रीम लॉ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंट टू परफॉर्म बाय द सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर सिटीजन को निभानी चाहिए। सेट ऑफ लॉज गवर्न्स एवरी नेशन। जो कानून है उसी से देश चलता है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ बीन गिवन द राइट टू अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस। कोई भी इंसान कोर्ट जा सकता है न्याय के लिए। देयर इज़ अ सेट ऑफ लॉज दैट गवर्न्स एवरी नेशन। सेट ऑफ लॉज से ही नेशन चलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन पास हुआ था। राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। राइट टू एजुकेशन से सबको पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट मेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे अधिकार और ड्यूटीज़ के बारे में बताता है और बताता है कि देश को कैसे चलाना है। एंड ऑल्सो स्टेट हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़? फंडामेंटल राइट और ड्यूटी क्या है? आर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू पीपल टू हेल्प देम लीड बेटर लाइफ एंड लेज डाउन सम ड्यूटीज़ फॉर देम टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमारा देश हमें कुछ अधिकार और ड्यूटीज़ देता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला सके। इन राइट्स और ड्यूटीज़ को फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से इंडिया के? राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट्स और ड्यूटीज़ इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव राइट टू एजुकेशन देन वी मस्ट स्टडी वेल एंड गो टू स्कूल रेगुलरली। अगर हमें राइट मिला है, हमारा अधिकार है पढ़ाई का, एजुकेशन का, तो हमें पढ़ना चाहिए और ये हमारी ड्यूटी है कि हम स्कूल जाएं और पढ़ें। तो राइट और ड्यूटीज़ इंटरकनेक्टेड है।